धन्यवाद सर पहले। और मैं धन्यवाद करना चाहूँगा यहाँ के जिलाधिकारी महोदय का, जिन्होंने आज मैं ये टाइम दिया और अपनी बात कहने का मौका दिया। देखिए हम सभी जानते हैं कि भारत एक कृषि प्रधान देश है और खासकर जो किसान की समस्या होती है वो यही होती है कि उसको अपनी खेती में जितनी लागत लगाता है उतने उसे दाम नहीं मिलते। तो इसलिए माननीय प्रधानमंत्री स्वरोजगार योजना के अंतर्गत एक वैकल्पिक खेती की व्यवस्था की गई, जिसमें कहा कि अगर हम वैकल्पिक खेती की व्यवस्था करते हैं तो किसान अपनी आय को दुगना नहीं, तिगुना नहीं, 4 गुना तक ही कर सकता है। इसीलिए इस मोती की खेती की परियोजना शुरू करी गई। अब ये खेती है क्या चीज़? ये खेती जैसे मोती पालन करते हैं आप, वो मछली पालन करते हैं, वैसे ये भी खेती ऐसी होती है। इस सीप में 2 तरीके से खेती होती है, एक तो प्राकृतिक तरीके से और एक कृत्रिम तरीके से। प्राकृतिक तरीका तो ये होता है कि सीप जब पानी में रहती है, अपना खाने के लिए मुंह खोलती है, तो पानी के कण के साथ साथ इसके मुंह के अंदर कुछ चला जाता है, तो उससे बचने के लिए ये सीप अपनी बॉडी के अंदर उस कण को बचने के लिए, दर्द को सहन करने के लिए लेयर के पास ले जाती है। और ये जो लेयर है धीरे धीरे इसमें कैल्शियम कार्बोनेट, जैविक एलिमेंट्स और पानी की एक सतह बना लेती है। और ये सतह इतनी कठोर हो जाती है तो एक दिन ये मोती का रूप धारण कर लेती है। इसे हम कहते हैं प्राकृतिक खेती। ये तो होगी प्राकृतिक खेती। ये एक मोती, एक सीप के अंदर कई मोती निकल सकती हैं प्राकृतिक तरीके से। अगर हम इसकी खेती कह रहे हैं तो इसकी खेती की शुरुआत हम कैसे करें? तो माननीय प्रधानमंत्री जी ने 2014 से इस खेती पे ज़्यादा बढ़ावा इसलिए दिया क्योंकि किसान को लगातार नुकसान हो रहा था। उन्होंने कहा कि आप इस खेती करिए। तो प्राकृतिक तरीके से हमने खेती को कृत्रिम तरीके कैसे लेके आए? तो इसमें क्या किया कि हम किसान को एक सीप देते हैं। एक सीप में जैसे मार्केट की डिमांड होती है, जिस प्रकार की मोती की डिमांड होती है, उसी प्रकार से हम इसमें न्यूक्लियर डालते हैं। और न्यूक्लियर डालने के बाद इसको हम पानी के अंदर छोड़ देते हैं। और पानी के छोड़ने के बाद 18 महीने के अंदर जो किसान एक सीप ले रहा था, इसका कुल जो कीमत आती है 62 रुपये की, और 62 रुपये के साथ साथ इसकी जो ये है 200 रुपये की कम से कम हम ये किसान से सरकार इसको ले रही है। यानी 62 रुपये का खर्चा आ रहा है और 200 रुपये सरकार इसको आपको दे रही है। और साथ साथ में इसमें 50% तक का भारत सरकार द्वारा अनुदान है। तो आपके संभल जिले में ये पहला प्रोजेक्ट हमारा जो भैंसवाड़ा गाँव में लग रहा है, जिसका उद्घाटन माननीय जिलाधिकारी महोदय करेंगे, तो उसके बारे में भी डिटेल में चर्चा बताएंगे। कहाँ करें किसान इसके लिए संपर्क? किसान ही संपर्क करें। मैंने पूरा एक दी दिया है, MNI एग्रो प्राइवेट लिमिटेड जो कंपनी का अनुबंध है। आप सीधे लखनऊ संपर्क कर सकते हैं, मुरादाबाद में इसका ऑफिस संपर्क करते हैं। और यहाँ के हर जिले के अंदर जिसमें भू सुरक्षा जिलाधिकारी हैं, आप वहाँ भी संपर्क कर सकते हैं। जिला कृषि अधिकारी वहाँ भी संपर्क कर सकते हैं। उन सबसे हम लोग की बात होती रहती है। हमारे इस प्रोजेक्ट में भी सबसे पहला प्रोजेक्ट जो यहाँ लग रहा है वो यहाँ के जिलाधिकारी महोदय के अनुबंध के साथ और जिला भू सुरक्षा अधिकारी के साथ लग रहा है। आप उनसे भी संपर्क कर सकते हैं, वो भी इसकी जानकारी दे सकते हैं। और ज़्यादा जानकारी के लिए प्रधानमंत्री मत्स्य योजना है, मत्स्य संपदा योजना, वहाँ जानकारी ले सकते हैं। वहाँ इसके बारे में पूरी जानकारी दी है। ठीक है सर।